विपक्ष का ये इल्ज़ाम है कि हमारे विधायकों के साथ जो कुछ भी हुआ वो नीतीश कुमार ने करवाया। नीतीश कुमार के द्वारा जो पुलिस कार्रवाई करवाई गई उसको लेकर बिहार भी बंद रहा। तेजस्वी यादव ने आह्वान किए कि बिहार बंद रहेगा। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि जो विधानसभा में हुआ, जो बिहार बंद रहा, कितना हद तक सही है और कितना हद तक गलत है, क्योंकि किसी भी मुद्दा पे पब्लिक ओपिनियन काफ़ी ज़रूरी होता है। और हम ऐसे ही जनता का ओपिनियन लेने के लिए हम अभी विधानमंडल के जस्ट पीछे ही ना हम लोग हैं, पहुँच चुके हैं। हम जानते हैं कुछ लोगों से। अच्छा ये बताइए, बिहार विधानसभा में जो हुआ, चाहे वो पुरुष विधायक हों चाहे वो महिला विधायक जो भी हो, विधायकों के साथ हुआ, एक माननीय सदस्य के साथ हुआ, कितना हद तक सही है ये? और नीतीश कुमार को जो आप लोग ब्लेम कर रहे हैं, एक और ही क्वेश्चन है, सुनिएगा। नीतीश कुमार को जो आप लोग ब्लेम कर रहे हैं वो कितना हद तक सही है? से यह जो घटना हुआ विधानसभा में विधायक माननीय सदस्य लोगों का सदस्य लोगों के साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा इसके पूर्व कभी घटना घटा नहीं था। और वहाँ दुहाई दे रहे थे जखने विधानसभा शुरुआत हो रहा था तब कि जननी ही माता आती सरस्वती हैं, सरस्वती हैं, दुर्गा हैं, क्या क्या बहुत दुहाई दे रहे थे। और ऐसा हुआ कि उन्हीं के अध्यक्षता में ये माननीय सदस्यों को चीरहरण किया गया। जो महिलाओं के साथ क्या हुआ जो आप लोग देखे होंगे। नहीं तो चीरहरण जो किया गया, सत्ता पक्ष की तरफ से कहना है कि आप लोग सदन में जो अध्यक्ष थे उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, और जब बदतमीजी करने के बाद बाहर से पुलिस बल को बुलाया गया और फिर निकाला गया आप लोगों को। नहीं, ये गलत है। वैसा यहाँ बाधित करने के लिए विरोधी दल तो बिल में आ ही जाते हैं और वो आना ही है। और ये हाँ, ये जो आप कहते हैं ये जो हंगामा और पुलिस की बात, तो ये जानबूझ करके सत्ता पक्ष ने इस तरह से घटना घटवाया है और बुलाकर नीतीश कुमार की सरकार ने। और ये लोग का लगता है अलग प्लानिंग था कि कुछ इस तरह से घटना दिया गया है, उठा करके फेंक दिया गया। महिलाओं के कहाँ से क्या हुआ वो बोलने लायक नहीं है, स्वयं देखे होंगे टीवी पर। ऐसा घिनौना इन्होंने काम किया है जो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। एक चीज़ और बताइए कि तेजस्वी यादव की तरफ से भी लगता है नीतीश कुमार को निर्लज, बेहाया और भी क्या क्या कहा जा रहा है, ये कितना हद तक सही है? क्योंकि उनके पिता की उम्र क्या है नीतीश कुमार? ये निर्लज नहीं कहते हैं, ये नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं हमारे चाचा हैं नीतीश बाबू, पलटू चाचा। कभी इतना अति नहीं है जो कि निर्लजता पर वो आ जाएंगे, वो ऐसी बात नहीं है। इन्हीं को खुद चुनाव के दरमियान कुछ अपशब्द बोला थे, उसका उन्होंने विधानसभा में जवाब दिया था और वो जवाब दिया था बहुत शालीनता से दिया था। सवाल एक और रहेगा, क्या लगता है कि विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक हमेशा हर एक बिल का, हर एक नीतीश कुमार के जो भी उनका मतलब कोई भी वो विधेयक होता है उस पर सवाल खड़ा करता है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव लगातार उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसको लेके आप लोग क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है? देखिए, वो तो सरकार का काम है, हम विपक्ष लोग हैं जो घेरेंगे ही, और मानना ना मानना सरकार का काम है। तो सरकार सही कर रही है? सरकार सही कहाँ कर रही है, वो तो गलत, बिल्कुल गलत कर रही है। रामसूरत राय को भी लेकर तेजस्वी यादव काफ़ी हमलावर रहे हैं सदन में, लेकिन फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं करेगा। ये नीतीश सरकार, अब क्या कहिएगा माने वहाँ जाने के बाद कितनों अपराधी छवि को हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ जाके सब धुल जाता है। वॉशिंग मशीन है। हाँ, वॉशिंग मशीन है। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि इनका क्या राय है, इनकी क्या मानना है। बिहार बंद था, बिहार बंद सफल रहा? देखिए, सफल तो आपको तय करना है कि बिहार बंद का सफल हुआ कि नहीं हुआ। प्रयास हमारे ये है कि लोकतंत्र में जो है जिस तरीक़ा से घिनौना कार्य हुआ है विधानसभा में, उसके विरोध में हम लोग बिहार बंद करने का संदेश दिया है। अच्छा, एक चीज़ है कि किसान समर्थकों ने आज पूरा भारत बंद करने का ऐलान किया था। सारी पार्टी ने भारत बंद करने के किसानों के समर्थन को लेकर बिहार भी बंद हुआ। बहुत सारे पार्टी सहयोग किए, माले और जाप भी सहयोग किया, लेकिन आप लोग अपने विधायकों के साथ जो हुआ था उसको लेकर बिहार बंद करने का ऐलान किया था। ये क्या
देखिए हम लोग दोनों चीज़ में हैं, ऐसा नहीं है कि किसान समर्थन, हाँ। कि किसान के प्रति नहीं है, किसान के समर्थन में है। और रिसेंटली जो विधानसभा में जो घटना घटी है उसके उसके हम लोग कड़ी निंदा के साथ में बिहार प्रदर्शन इसलिए किया गया कि इस जो विधानसभा में जो कार्य हुआ है वो बहुत ही निंदनीय और दुखदाई है। जीवन में कभी भी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ था जो बिहार विधानसभा ने घिनौना कार्य किया है। और हम लोग जो है इसके लेके बिहार का प्रदर्शन किया है, लोग के बीच में जनता संदेश दिया है कि जो आने वाला बिल जो है और कष्टदायी है और बिल के विरोध में भी है। ये जो अभी आपका बिहार पुलिस बीएमपी का लोग को बाहर किए हैं, उन लोग के प्रति भी उनका कानून कठोर होने की वजह से हम लोग को आने वाले समय में बहुत परेशानी होगा। इसके विरोध में भी हम लोग आज बिहार बंद का समर्थन किए। चलिए, हाँ भैया, आपको क्या लगता है कि जो सदन में हुआ आरजेडी के विधायकों के साथ हो, महिला पुरुष दोनों के साथ, या फिर तेजस्वी यादव आए दिन जो नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, वो कौन सही है कौन गलत जा रहा है? देखिए, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि बिहार का जो लोकतंत्र का जो मंदिर है, विधानसभा है, और उस विधानसभा में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो आते हैं और जनता की जो आवाज़ उठाते हैं, जिनके साथ जो घटनाएं होती है, उस आवाज़ को उठाने का जो एक मंदिर है वो विधानसभा है। उस विधानसभा में जिस जनता के द्वारा या जो कठिनाइयाँ हो रही थी उसको विपक्ष ने उठाने का काम किया। विपक्ष का काम है? हाँ, विपक्ष का काम ही है। विपक्ष का काम है आसन के प्रति वो अपना बात को रखेंगे विपक्ष। और जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग मुख्यमंत्री के द्वारा एक साजिश के तहत लोकतंत्र के मंदिर में, जहां कहीं न कहीं किसी भी दृष्टिकोण से पुलिस को एंट्री नहीं है, आसन पे सुन लीजिए, वह एंट्री नहीं है। और उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बिहार पुलिस के मुख्यालय डीजीपी इसके सिंघल के द्वारा और जो मुख्य सचिव हैं, गृह सचिव उनको बुलाया गया, उनके माध्यम से सचिवालय थाना को फ़ोन करके बुलाया गया और उन्हें बल प्रयोग के आधार पे बिहार पुलिस विधेयक सशस्त्र अधिनियम पारित करने का काम किया। वहाँ देखिए आप सदन में देखिए, एक भी विपक्ष के लोग थे। विपक्ष के लोग नहीं है तो सत्ता पक्ष का क्या मतलब? विपक्ष के लोग थे, लेकिन वो अध्यक्ष के चैम्बर में जाके अध्यक्ष के चैम्बर को घेराव किए थे। ठीक है, जिसके साथ ही जब प्रेम कुमार अध्यक्ष बन के सदन को चलाने की कोशिश की तो उनके साथ भी बदतमीजी की गई। बदतमीजी नहीं, सत्ता पक्ष का एक मिनट, सत्ता पक्ष का कहना है, सत्ता पक्ष का कहना है कि जब अध्यक्ष के साथ बदतमीजी हुई तब बाहर के पुलिस का प्रयोग बुला के, बल का प्रयोग करा के फिर बाहर कराया गया। एक बात सुन लीजिए, हमको अगर कठिनाई होगी तो हम अपने माता पिता के पास जाएंगे, ठीक है। और विधानसभा में जो स्पीकर होते हैं वो पूरे विधानसभा माननीय का वो गुरु होते हैं, संरक्षक होते हैं। और जिस तरीके से विपक्ष वाले जो विधेयक गलत तरीके से पेश किया जा रहा था उसके बारे में पहले बताया नहीं गया, तो उसके कहाँ किसके अधीन जाते? मुख्यमंत्री के अधीन तो जाना नहीं था, क्योंकि वहाँ सदन के मालिक स्पीकर होते हैं। तो उनके प्रति जाकर के उन्होंने कहा, बेल में उनके पास में बताया गया। ऐसा नहीं है, बेल में जब मान लीजिए मेरी बात नहीं सुनेंगे तो हम किसके पास जाएंगे? तो सत्ता पक्ष के जो स्पीकर थे उनके पास में बताया गया। इसमें कौन सी जाति थी? आपने देखा सतीश दास को देखा, आपने देखा सुधाकर सिंह को देखा, डीएम एसपी को बुला करके लात घूंसा से मारते हुए वीडियो वायरल है। तो आप जब जनता माननीय सदस्य के साथ इस तरह की घटना होती है तो आम जनता के साथ क्या हो सकती है? आप सोच लीजिए कि सरकार जो है वो चाहती है हम किसी भी तरह से सत्ता में रहें। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? सरकार का एक प्रायोजित कार्यक्रम था। अगर सरकार प्लानिंग किया था, एकदम प्लानिंग था। अगर विधायकों को पिटवाना है, अगर सदन का अध्यक्ष का गरिमा मेंटेन करते हुए अगर चाहते तो एक्सटेंशन ले सकते थे, 2 घंटे की कार्रवाई रोक सकते थे। लेकिन एकदम तानाशाही है। एक तरफ में आप लाठी चलवाए और जब माने नहीं तो दूसरे दिन भी आपने बिना विरोधी लोग के गए बिना आप सरकार चला रहे थे। तो ये कहाँ का लोकतंत्र है? लोकतंत्र ऐसा नहीं है। आपका विपक्ष बाहर है, आप सदन चला रहे हैं। और जब इससे भी नहीं हुआ, लोग जब थू पूरे देश में हुआ, BBC भारती तक प्रचार किया, तब आपने जाकर बैकफुट में आकर के जिम्मेदारी दे दिया स्पीकर साहब को कि हमने नहीं, ये विधानसभा का अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनता है। और जब विधानसभा अध्यक्ष के पास गया तो उन्होंने पुलिस प्रशासन पर आपने छोड़ दिया। आप बताइए वो कौन आदमी थे? अब कहा जा रहा है कि ये पुलिस करवाई थी। पुलिस क्या करवाई थी? वो कौन आदमी थे जो सिविल ड्रेस में गया? किसके आदेश पर, किसके निगरानी में था?
और उसके पास कैसी ताकत मिला कि उनको विधायक लोग को जो सम्मानित जो सदन में आए हैं उनको मारने का काम किया है। उठा करके बाहर फेंक रहा था बोरा। तो एक कहीं न कहीं इस सरकार की सोजिश साजिश की नीति है और ये चाहते हैं कि हमारी जो है आने वाले समय में सरकार जो जिस तरीके से केंद्र सरकार प्राइवेटीकरण की ओर ध्यान दे रही है, राज्य सरकार भी नौकरशाहों को आके करके हम लोग को राजनीति में धूमिल करने का ये तरीका नया लाए हैं। और ये हम लोग के नहीं, सत्ता हो या विपक्ष हो, सारे माननीय हैं, जनता से चुन कर आए हैं, इनकी ताकत मजबूत होती है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरीक़ा से घिनौना कार्य किया है वो आने वाले इतिहास में बच्चा बच्चा पढ़ेगा और थू थू करेगा नीतीश कुमार पर, और कभी भी ऐसे शासक को कभी लाने की चेष्टा नहीं करेगा। कुछ कहना चाह रहे थे आप? हम यही कहना चाह रहे थे कि बिहार विधानसभा में यदि किसी माननीय सदस्य के साथ इस तरह का व्यवहार हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता के साथ क्या व्यवहार हो सकती है। यानी जब एक माननीय सदस्य जो जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि जिस लोकतंत्र के मंदिर में अगर उसकी कुटाई होती पिटाई होती है तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की जनता के साथ किसी भी समय अप्रिय घटना, हत्या, बलात्कार हो सकती है। एक महिला के साथ जो देख रहे थे कि उनकी कहीं न कहीं किस प्रकार से निर्वस्त्रता की जा रही थी, तो उनके साथ व्यवहार हो सकता है। आप देखे होंगे, आप 2004 या कुछ समय पहले जो बेली रोड में चिरहरण कांड हुआ था, जिस 4 में जिसमें मन्नू महाराज ने जहानाबाद से डायरेक्ट पटना आए थे रात्रि में, तो उस अवस्था को पुनः याद कराएगा लोकतंत्र के मंदिर में, जहां बिहार विधानसभा में जिस तरह से अनीता देवी को उन्होंने निर्वस्त्रता के साथ किया गया, माननीय सदस्य सतीश दास को पीटा गया, फेंका गया, सुधाकर सिंह को मारा गया, जबकि एक हम तो देख रहे थे वीडियो फुटेज में कि पता नहीं कौन थे वो, उन लोग को क्या वहाँ का सदस्य नहीं थे, वहाँ मार्शल नहीं थे। तो इन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत सरकार चाहती है कि हम अपने आप से बलबूते अपने चला ले सरकार, क्या जरूरत है विपक्ष को बुलाने का? कोई नोटिस नहीं है विपक्ष का, विपक्ष नहीं जाना चाहिए। विपक्ष को जब आप लोकतंत्र के मंदिर में पीट रहे हैं, सदन का बहिष्कार भी आप लोग कर रहे हैं। सदन का बहिष्कार हम कैसे करेंगे? माननीय सदस्य करेंगे, ठीक है। और माननीय सदस्य के साथ साथ मुख्यमंत्री को चाहिए कि सदन में जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनको पुलिस द्वारा पिटवा करके सदन में एंट्री ही नहीं करवाना चाहिए। वो अपने आप से जो विधेयक हो पारित करवा लें, या उनको जैसा भी लगे सरकार चला ले 5 साल, क्या दिक्कत? क्या नाम है आप? जी मेरा नाम अंजनी कुमार हुआ। तो आपने देखा यहाँ पे साफ तौर पे लोगों का मानना है और साफ तौर पे लोग सरकार को ही दोष दे रहे हैं कि नीतीश कुमार की तानाशाह की सरकार है और वो अपना मर्जी कर रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम प्रत्युष सिंह है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे अपराध।